जयकारा महामाई दा। देखिए भाई जय जयकार सदा रहा कि बिना खिरा की देवी देवता की जिन्हें महाराज के अच्छा बहन जी नगर खेड़े के नाम से और माता बाबा सुंदरी के नाम से 50 लाख रुपए का दान माता रानी की पेट का दान महामाई करा करते काशी माँ उड़िए 10 रुपये का दान माता रानी के नाम से महामाई की पेट का दान। हाँ जी महामाई कराते हैं और राम कुमार के दान माता मनसा देवी के नाम से दान माता की पेट का दान। अच्छा महामाई करा के बच्चन को अगला राम को 10 रुपये का दान नगर खेड़े के नाम से और 10 रुपये अपने गुरु की माता के नाम से माता मनसा देवी जोड़ी का मान सम्मान महामाई करा के आपके बच्चन को अगला जितानी दरबार ग्राम भाई 10 लाख रुपए महामाई की स्पेट और माता रानी के नाम से 10 लाख रुपए का दान पीर बाबा करा संग्राह पीर महाराज और बाबा जी महेंद्र सिंह जी जय जयकार साई माजरा दरबार की बड़ौंगी खेड़े की और गुरुवां गद्दी कुलवेड़ी गद्दी जो महात्मा पूर्ण सिंह जी चौहान जी जो संतो जिन्हें नाम कमाया बहुत। देखो नाम कमाना बड़ा औखा, नाम कमाना बड़ा औखा होने में इसमें तो लगता अपने गुरुआ के नाम से जो शुरुआत सोचते संतो परमात्मा देवी के नाम से 10 रुपये का दान महामाई की पेट का दान महामाई करा के मिला की जोड़ी अपना छत्री महाराज जी तो भाई संतो जन्म की कथा बाबे पीर की कथा जन्म की यहाँ पे शुरू है। ध्यान देना कि जब रानी बाछड़ माई बाछड़ पीर की माता सी बच्चे के कारण सेवा करी है औलाद के कारण 12 साल बाबे गोरखनाथ की सेवा करी है भंडारे दिए और बाछल माई की भक्ति के खुश होगा बाबा गोरखनाथ। इस पीर महाराज का सुच्चा फल एक गूगल के अंदर लेगा शक्ति भगवान की पुरिया से आन का रानी बाछल के पल्ले में फल पा दे रहे बेटी ये काम करिए। ये गूगल ऐसी वैसी गूगल नहीं सत की गूगल अपने महल में ले जा सूर्य गौ के दूध में मिलाकर इस फल को इस्तेमाल कर लिए। जा बेटी बाछल तेरी उर्द से एक ऐसा सूरवीर जन्म लेगा जिसके 4 खोट में झंडे चुलांगे दरबार से आर कलयुग में तेरा पुत्र तेरी कर कर मैं जोता जागांगी दुखे के दुख दूर करांगा और बांझा नो लाल खिलावा। लैवी संग तो 52 वीरा की शक्ति इस पीर ने बख्श दी है। पीरी बख्शी थी घोड़ा जोड़ा बख्श दिया था।
और ले का गुगल बच्ची कौन बाछल माई पल्ले में फड़ पुआ का अपने औलाद की दुखी अब तेरी सियाणी उम्र की वृद्ध हो गई थी बुजुर्ग महल में आएगी है आका अपनी बांदी को आवाज मारी है बांदी हाँ माई ए बेटी बहुड़ गया ए गोरखनाथ ए बांदी आज बहुड़ गया गोरखनाथ के माई किस तरह बहुड़ गया के बेटी आज बाबे ने मनो बच्चे का फल दे लिया बांधी सूर्य गौ का दूध लेगा लिया भाई सूर्य गौ का दूध लेगा माई बाछल की बांधी आएगी और बाछल माई ने जिस टाइम वो गुगल बट्टी गुगल जहां ते पीर का नाम गुग्गा पड़िया गुगल और गुगल रियाण का माई बाछ ने दूध में फल मिलाया गुगल जब इस्तेमाल भी करी थी संग तो दूध में फल पिया था उसी टाइम इस सहनसा पीर की जोत माई की उर्द में प्रवेश करके बोलो पीर महाराज की जब उर्द में जोत जागी ये बाछल माता को बहुत खुशी होगी कि हे भगवान भी मैं भी बच्चे का मुंह देखूंगी मैं भी लाद वाली हो जाऊंगी ले भाई 2-4 दिन होए फल इस्तेमाल करेगा बड़ी खुश थी माई बाछल देखो कर्म हर तरह का जी हो अपने परिवार के अंदर माता की ननद थी जिसका नाम था स्मिरदे और ननद माई की दलूक दी हुई आई है आन का रानी बाछल को आए बाछल के हाँ भी 12 साल सेवा कर इस गोरखनाथ की 40 दिन दिए भंडारे 9 खजाने तन के लटा दियो साथ में कुछ होया भी बता बता तेरे को कौन से बच्चे खिलाए दिए उस बाबे गोरखनाथ ने माई का बीबी मेरे गुरु को मंदा ना बोलो मेरे गुरु ने मेरे को बच्चे का फल दे दिया उन्हें कहा फल के गूगल के अंदर दिया था मैंने इस्तेमाल कर दिया हाँ देखो संग तो ननद भौज का रिश्ता ऐसा हुआ ननद भौज का ये तो पड़ जा प्यार फिर तेन वर्गा प्यार नहीं आज ननद भौज का लग जा बैर बैर भी सिर पटवा फिर प्यार में एक दूसरे की रहती नहीं बैर में ननद तो ने कहा कद भौज का डंडे लगा भाई पते और भौज यो कहा कि इसकी वैलिडिटी कद कटा किस घर माते जेर हुई की जो रिश्ता ऐसे हुआ तो ननद ने माई बाछल की ने बैर ला दिया ननद माई बाछल की क्या करी के देखे बाछल कौन कहा गुगला दे पुत्र हो जा उन्हें के बीबी मैं कहूं ये कभी गुगला दे विलाल होने लगे जब गुगल से बच्चे हो जा मेरे महल में पटार भरे पड़े गुगल के या घर घर के अंदर गुगल बन दूंगी 360 बांझ है शहर में देखो तो गुगल के बच्चे हो जाएंगे बाछल का बीबी है वो गुगल ऐसी वैसी गुगल नहीं ये जो गुगल भी है ये दरगाह से आई हुई गुगल है ये सदकी गुगल है उन्हें क्या मैं जानू तेरी सदकी गुगल हो देखे तेन शर्म ना आई दिन में महल में रात में साधा के डरे में 32 टिक्के 36 कराइया खोदी शवाना वाली लाज आन दे मेरे भाई नो राजा देवरुस्कार खेल का जय तेरे टुकड़े 2 के 4 ना बनवाए तो मेरे को सिर देना जानी है हाँ हाँ संतो जब माई नो माड़े मंदे बोल दिए कहने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते आप ये जीव हलायो देनी है नन तो कहेगा चल दिए बोल मंदे और बाछल माता रोवा सुरवा के हे भगवान जज मेरे महल में एक पुत्र होता क्यों ऐसी बात तक कहती क्यों सुनती बाछल रोवा शाम हो गई है शाम का टाइम जिस टाइम राजा जेवर कौन था राजा जेवर पीर का पिता पीर के पिता का नाम क्या था राजा जेवर जेवर राजा बियाबान जंगल से स्टार खेल का जिस टाइम आए भी थे और माई की ननद ने अपना भाई अपने पास बुला लिया ब्लैक अपने पास देखो बाछल रानी की चुगली करने वास्ते चुगली करने का भी ढंग हुआ बिना ढंग से चुगली भी नहीं होती चुगली करने का भी तजर्बा हुआ संग तो सबसे पहला क्या करया अपने भाई के अग्गा भोजन का थाल रख दिया युवराज है जेवर पहला आकाश तोड़ का मुंह में लगा पान
उसी टाइम ननद ने हाथ पकड़ा माई की ने, ठहरे भाई मैं तेरे को यहाँ भोजन जमाने वास्ते नहीं बुलाया। उन्हें कहा फिर बीबी ओ भाई मैं तो तेरी रानी बाचल की हकीकत तेरे को सुनाने वास्ते बुलाया। उन्हें ऐसा क्या करे रानी ने, ऐसी कौन सी हकीकत है जो मेरे को सुनावागी कि सुन ले भाई, फिर जो तुम नहीं पता वो हकीकत मैं तेरे को सुनाऊंगा। एक देखो माई बाचल के बारे में माड़े मंदे बोल, क्या तो माई की ननद कहा थी और क्या राजा जेवर सुनकर जरा कैसा वक्त माई को पड़ा भाई। बाबा जी बड़ौंगी नगर खेड़े के नाम से 20 लाख रुपए का दान, अपनी जोड़ी का मान सम्मान, पीर बाबा अंग संग्राम महाराज आपके बच्चों को भाग लावा सिद्धि महाराज मनोकामना पूरी का अवार्ड का पीर नंद बाबा ये कथा ऐसी इस पीर की, और ये दरबार ऐसा है महाराज का शाही माजरा दरबार, जहाँ महाराज की जोत जग के अंदर, जहाँ एक नहीं दो दो सहनसा बैठे हैं, लख दाता लालाना पीर और बागड़ वाली सरकार। दो मासी मसेर हैं, दो मासी के लड़के दोनों, लालाना पीर और बागड़ वाला पीर, दोनों मसेर भाई। तो जिसने इस दरबार में बैठकर सच्ची आत्मा ते महाराज की कथा सुन ली और सच्चे मन ते मांग लिया तो खाली नहीं जाने का। दाता लोगों नीता नु मरादा, अपनी नीत पहला अपना मन साफ होना चाहिए। ये पीर फकीर बख्शीश करते हैं पर ऐसे बख्शीश नहीं होती, मन में मैल ना होनी चाहिए। पर्चा जरूर लगा, काम जरूर होगा, किसी का देर किसी का सवेर। तो सच्चे नीत ते महाराज के नाम पर डरना है, कथा सुननी है और अरदास भी करे करो। ऐसा मन में जो दुख संकट है महाराज के नाम बैठ कर अरदास करेंगे, क्योंकि सारा काम यो नहीं है कि बाबा जी बैठे यही कर देंगे ना। ये तो सिर्फ आपने एक रास्ता दिखाया, इसका ये रास्ता तेरा चलना तो आप लोग कर सकते। ये तो इस पीर की कृपा देनो बख्शीश है महाराज की, आपको एक रास्ता दे इसका भी यो अड़चन है आपने दूर करनी, जिस रास्ते में चलना। तो थोड़ी बाबा जी की फरियाद, थोड़ी आपकी फरियाद होनी जरूरी है। तो जरा कथा में ध्यान देना, जन पीर महाराज का और बालकृष्ण भाई 20 लाख रुपये बाबा जी महेंद्र सिंह जी के नाम से, और राम कुमार जी जिन्होंने आज महाराज के नाम पर लंगर लाए हैं, राम कुमार के नाम से दान। पीर बाबा कला कल्याण संग्रह पीर महाराज नागदेव भाई बालकृष्ण, वाह जी वाह। ध्यान देना संगत, कथा के अंदर देखो कौन है, क्या तो माता की ननद का हर, क्या राजा जेवर सुना भाई। हाँ क्या क्या वो जिस तने लग जा जगमा दुनिया तू जाना जाना किसी की
अपनी रानी मैला से ले जा कहीं मेरे जय रानी बादल तनो अपनी रानी के टुकड़े बना दे दो करेंगे भाई। कह तो अपनी रानी तेरे को बहुत प्यारी है, अपनी को ले जा, ये महल छोड़, जहां मर्जी रसिए बसिए। आज ये रानी नहीं प्यारी, लेगा तलवार इसके टुकड़े स्टाल बनाएगा नाम शान इसका। राजा ने बात सुनी, राजा की आंखों में खून के सितारे बन गए कि हे भगवान, भी ऐसा क्या कर दिया रानी ने। राजा का भैन सच बता, फिर मेरी रानी ने ऐसा कौन सा जुल्म किया कि सुन ले भाई तेरी रानी ने क्या किया। एक की दो और दो की चार चार के तूफान बनाइए। संकट क्या कह रहा कहाँ रहती है के दिखा दो रानी राहती महल मां तेरी बादल रानी रानी बाछल यार लाता सोवा देना भाई देखो वक्त पाने वाला और पवाने वाला भी अपने हो कोई बगाना नहीं होता। कौन अपनी ननद सगी सगी ननद ने चुगली कर दी अपने भाई पा माई के पति पा। क्या कहेगे भाई तेरी रानी ने महला के रहने लायक क्यों बीबी खवाई देखिए दिन में महल में रात नो साधा के डेरे में 32 टिक्के 36 ठकराइयां खोदी छवाना वाली लाज राज पुत्री को दाग ला दिया। राजा जेवर ने जिस टाइम ये बातें सुनिया संगत जेवर की आंखों में खून के सितारे बढ़ गए। ये जो एडी हुआ एडी की लहर सीधी सिर की खोपड़ी में लगी है।
और जो बाबा जी के मेंबर आ सेवादार आ, यानी एक मनते आज ये वही दरबार है जहाँ कभी 2 थे 4 थे 10 थे 20 थे पीर पर्चे ले रहे काम कर रहे। आज तो ये जगह भी देखो कम पड़ रही है। और आने वाले टाइम में महाराज की कृपा रही क्या अब तक क्या तो भाई इन सेवादारों की बदौलत, इनकी भक्ति की बदौलत 50 लाख श्री महेंद्र सिंह बाबा जी के नाम से आसमा एक बाबा जी का था मैदान, और 50 लाख श्री सहनसा पीर के नाम से शक्ति ज्योत के नाम से जिसके नाम पर जय जयकार हो। बोलो साचे दरबार की आनंद रो बेटे बाज जो नरो पाई आसमा। तो ले भाई दाता रुको, चमत्कार वहीं हुआ जहां संगत एक मन पे बैठ कर सुना। सुनाने वाले का भी मन एक होना चाहिए, भगता का मन एक होना चाहिए, आपके अंदर कोई तकरारबाजी ना होनी चाहिए किसी वक्त। एक मनिया में तो पीर खीर देवी देवता दूर ते आएगा नेड़ा होगा मिला, और 2 मनिया ते नेड़े से भी दूर चले जा। कभी थोड़ी बहुती बात हो भी जाए उस बात को गौर ना करो, एक मन रखो संग तो सब कुछ मिलेगा यहाँ दरबार में पीर जो मेरा इधर। तो भाई संग तो देखो कथा के अंदर ध्यान देना। जब ननद ने चुगली कर दी और राजा गुस्से में भर गया, राजा कहा के बहन जय तो बात हुई सच्ची तेरी तो आज रानी को खत्म कर दूंगा, टुकड़े 4 बना दूंगा, पर जय बात हुई तेरी झूठी और मेरी रानी हुई सच्ची तो खैर तेरी नहीं, खत्म मैं तेरे को भी करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। ला भाई संग तो वहीं भोजन छोड़ दिया और रात के 11 बजे का वक्त था। हाथ में खंडा खाया राजा जेवर ने अपनी रानी की परीक्षा लेने वास्ते जिस महल में माई बादशाह जहां राम भी करा थी, महल में आवा के जाए तो रानी मिल गई, महल में मेरी बहन झूठी है, और जय रानी ना मिली तो बहन सच्ची है। देखो होनी बड़ी बलवान हुआ, होनी टले कर दी। जिस वक्त राजा आया आगा देखा क्या, रानी बादशाह की जो छेज जो पलंग था खाली पड़े, देख कर अपनी रानी का पलंग खाली राजा जेवर सोचा अपने मन में कि हे भगवान विवाह क्या मेरी बहन सच्ची है रानी झूठी है, जो आज मेरे को महल मना मिली जरूर सादा के डेरे में जनती होगी। दाता लोग को चिट्टा चादरा लेकर खंडा बगल में का छेज के ऊपर पड़ गया राजा जेवर के जद भी रानी आवागी मेरा खंडा और रानी का शीश होगा। दाता लोग को पर ध्यान देना, जो रानी बादशाह थी माई बादशाह थे तो अपने महल में अलग कमरे में गुरु गोरखनाथ जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई गई थी, जिस तरह बाबा जी की ये साक्षात तस्वीर रखी। ऐसे माई बादशाह ने गुरु की मूर्ति बनाई हुई थी, ना तो कहीं डेरे में जाकर थी। शाम सवेर बादशाह माई ने उस मूर्ति आगे बैठ जाना और गुरु का भजन करना। देखो भक्ति हुआ मनते सवेर दे बैठ जाना, शाम हो जाती। अगर शाम में बैठ गई तो सारी रात भक्ति में अपने गुरु के नाम में काट देगा। अब दाता लोग को बादशाह माई गुरु का भजन कर रही और उधर राजा जेवर चिट्टा चादरा लिया खंडा बगल में रखा पड़े। बादशाह माई नचकार का मूर्ति गोरखनाथ की 11 बजे अपने मन में सोचा भाई चल थोड़ा आराम कर लो। आराम करने वास्ता जिस टाइम आई थी है आगा देखा गा राजा जेवर चिट्टा चादरा लिया पड़ा खंडा बगल में। बादशाह माता देख कर अपने पति को घबराएगी। घबराई किस बात थी के पति तो हर रोज आवा महल में, पर आज तक कभी छेज पर खंडा लेकर नहीं आया। आज खंडा लेकर क्यों आया? बादशाह माई इतनी हिम्मत ना हुआ, माई में इतना ढेठ ना हुआ कि अपने पति को जगाऊं। तो दाता लोग को देखो जगावा क्यों नहीं थी। माई ने सोचा कि उस कहते हैं कि सोंदा शेर चीनी में छेड़ना मना, सोंदा राजपूत छेड़ना मना। अब कौन से तरीके से बादशाह माई अपने पति को जगावा? कैसे राजा जेवर उठ का बैठे हुआ और सामने रानी बादशाह ने देख कर अपनी रानी का मारने वास्ता खंडे नो हाथ पावा और कैसे बागड़ का पीर जन्म ते पहला अपनी मां की कुर्सी के अंदर बैठा कैसे पर चलाओ भाई। भाई क्या है ऐसी सोहा से बोल बने हुए
देसी बातें मांग रहे, देसी फार्मूले आते हैं और कुदरती ज्ञान की बातें आती। आजकल पढ़े लिखे जरूर है, मॉडर्न जमाना है क्या, पर नॉलेज नहीं है जो आम नॉलेज हो इंसान को। पुराने बुजुर्गों की बातें, पुराने समय की बातें देखो। बादशाह माई ने अपने पति को किस तरीके से जगा दी है। कदी पैंदे हो, कदी सराहने वाले पासा खड़ जा भी शायद मेरा पति जाग गया। पर राजा जेवर सोवा नहीं था, अपनी रानी की परीक्षा ले रहा था। बादशाह माई कदी हाथ का चूड़ा छनका दे, कदी पैर की पैल बजावा भी पति जाग जा। पर जब पति ना जागा, राजा जेवर गेड़ा तक ना खावा पलक पा। बादशाह रानी सोचा भी तो कल तक माई वाला तो बड़ा अपने पति के भी जगा अपने पति को। एक देखो कौन से तरीके से जगा, क्या कहे जरा ध्यान देना, क्या कहा भाई। लावा जी लावा